सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मज़ा में हो कि नहीं? चलो फिर से मैं एक बार आपके सामने आ गया हूँ। कहाँ पे सामने आ गए हो? ओएसिस के यूट्यूब के चैनल के ऊपर दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट लेके, जिसका नाम है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो फिजिक्स में हम लोग वेव मोशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वेव मोशन। वेव मोशन में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बराबर है कि नहीं? बहुत कुछ पढ़ा है। लास्ट टॉपिक में हमने क्या चालू किया था? एप्लीकेशन ऑफ, व्हाट इज दैट? एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसमें दूसरा एप्लीकेशन पढ़ा था हमने बिट्स का। कौन सा पढ़ा था? बिट का। वहाँ से हमने बिट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकाला था। बिट्स मतलब क्या है? तो बिट मतलब आवाज़ है। दो वेव अगर एक में के ऊपर आती है तो वो आवाज़ प्रोड्यूस करती है, और उस आवाज़ को मैं बोलता हूँ बिट्स, जैसे कि हमारी हार्ट बिट्स है। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमने वैसे भी वेव, स्ट्रिंग वेव ये पढ़ा है, फार्मूला पता है वेलोसिटी का, बस वही यूज़ करके हमें सामने जाना है। तो सबसे पहले ये पढ़ने के लिए मुझे कुछ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मुझे दो चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, नोड क्या होता है और एंटी नोड क्या होता है। क्या? नोड और एंटी नोड। तो जैसे कि मैंने बोला, मेरे पास दो वेव है। कितनी वेव है? दो वेव है, दोनों सेम इसे ट्रैवल कर रही है। जैसे कि एक वेव ये वाली है, दूसरी वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये दो वेव है, बराबर है। तो मुझे किसके बारे में पढ़ना है? यहाँ पे जो पढ़ना है वो नोड और एंटी नोड के बारे में पढ़ना है। नोड, पहला नोड और दूसरा एंटी नोड, बराबर है। तो नोड मतलब क्या? देखो बच्चा लोग, मैं नोड किसको बोल रहा हूँ? नोड किसको बोल रहा हूँ? ये वाला पॉइंट है, इसको नोड बोल रहा हूँ। ये वाला पॉइंट है, इसको नोड बोल रहा हूँ। ये वाला पॉइंट है, इसको नोड बोल रहा हूँ। ये वाला पॉइंट है, इसको नोड बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? इसको नोड। और इसको भी मैं नोड बोल। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको मैं एंटी नोड बोल रहा हूँ। यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे भी बोल सकते हो, कहाँ पे भी बोल सकते हो। उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एंटी नोड बोल रहा हूँ। इसको मैं बोल रहा हूँ एंटी नोड। एंटी नोड। और इसको भी एंटी नोड, बराबर है। एंटी नोड और नोड। तो मुझे डायग्राम में दिख रहा है कौन सा एंटी नोड है और क्या। तो डेफिनेशन पूछता है कभी कभी इसकी। तो नोड मतलब क्या है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। मतलब हम बोल सकते हैं जहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा? मुझे नोड वाला पॉइंट मिलेगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 0 है, बराबर है। द पॉइंट इन ए मीडियम विच वाइब्रेट्स विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज नोड। द पॉइंट इन मीडियम। मीडियम मतलब जहाँ पे वेव ट्रैवल कर रही है। जैसे कि मैंने रस्सी बांध दिया तो ये उसका मीडियम हो चुका है, बराबर है। द पॉइंट इन ए मीडियम विच वाइब्रेट्स विथ मिनिमम एम्पलीट्यूड is called as नोड। क्या बोलेंगे इसको? नोड। अभी मैं एंटी नोड का डेफिनेशन मुझे लिखना है तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक ही शब्द है जिसको निकालना है और दूसरे को डालना है। यहाँ पे एंटी नोड दिख रहा है। एंटी नोड मतलब का कौन सा पॉइंट? जहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है? मैक्सिमम है। कितना है रे? मैक्सिमम। इसको हम सिंबॉलिकली n लेंगे और इसको हम सिंबॉलिकली ये लेंगे, हमारे लिए है, बराबर है कि नहीं? चलो बता। द पॉइंट इन ए मीडियम, द पॉइंट इन मीडियम विच वाइब्रेट्स। वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रिंग है। वाइब्रेशन कैसे हो सकती है? वाइब्रेशन हो सकता है तो वेव भी हो सकती है। वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। कौन सा शब्द लिया मैंने? यहाँ पे मिनिमम को अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम को अंडरलाइन करता हूँ। एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड एज एंटी नोड।
इज कॉल्ड एज एंटी नोड। तो मैंने नोड के बारे में देखा, एंटी नोड के बारे में देखा, ये हमें अभी यूज़ करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नोड एंटी नोड। तो मुझे निकालना है दो नोड के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दो नोड के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। हम सर्कल वाली डायग्राम बनाते हैं तो ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, बराबर है। दूसरी हम वेवलेंथ की बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, वेवलेंथ की भाषा में बात करते हैं। तो यहाँ से यह डिस्टेंस कितना, वेवलेंथ कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे उठा लिया, यहाँ से देखो कितना डिग्री पे जा रहा है, देख ले, 1 2 3 4, ये वेवलेंथ होता है, बराबर है, 90 180, बराबर है कि नहीं। तो वेवलेंथ का मतलब क्या, वेवलेंथ हमने द लेंथ इन वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, बराबर है कि नहीं। द डिस्टेंस, उसी तरह से डिस्टेंस कितना होगा वो मुझे दिखना है, इंपॉर्टेंट की द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, उसके बाद का कंसेक्यूटिव नोड इज λ/2, कितना होगा, λ/2। उसी तरह से द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज अगेन λ/2, बराबर है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, नोड टू नोड, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक हम 0 90 पाई 180 270 360, ये बराबर है। यहाँ से ये वाला हो सकता है, हमें पता है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस लैम्बडा होता है। कितना डिस्टेंस होता है लैम्बडा, मतलब यहाँ से डिस्टेंस गिनना चाहेंगे तो ये 0 पे होगा, ये 90 पे 180 270 और ये 360, तो कितना हो गया λ/2। अभी मुझे डिस्टेंस निकालना है ये नोड का और ये एंटी नोड का, ये नोड का ये एंटी नोड का। द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड कंसेक्यूटिव एंटी नोड इज λ/4। ये नोड और ये एंटी नोड, इसके बीच का कितना हो जाएगा, λ/4। पता है मुझे, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा होता है, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा होता है कि नहीं होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रेस्ट इज कॉल्ड एज λ/2। इसका आधा कितना हो गया, इसका आधा λ/2 हो गया, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, λ/4। तो ये डिस्टेंसेस मुझे आना चाहिए, तभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्या आना चाहिए मुझे, डिस्टेंस यदि पता है तो ये तो स्टैंडर्ड है, बराबर है। ये एक बार मैंने पढ़ लिया तो मेरे दिमाग में इजीली आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज λ/2। नोड्स मतलब कौन सा, कंसेक्यूटिव, उसके बाद वाला बोल रहा, बराबर है। लैम्बडा मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना, λ/2, यहाँ से यहाँ तक कितना, λ/2, यहाँ से यहाँ तक कितना, λ/2। उसी तरह से हम एंटी नोड की बात करते हैं तो वो भी कितना हो जाएगा, λ/2। उसी तरह से हम नोड के बाद एंटी नोड आता है उसकी बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, λ/4। कितना डिस्टेंस रहेगा, λ/4। चलो एक्चुअल टॉपिक हमारा चालू कर देते हैं, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है, दो केसेस है, जिसको मैंने बोल दिया ए, दैट इज व्हाट, स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोन एंड, स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। दोनों एंड में स्ट्रिंग कैसी है, फिक्स है। दोनों एंड में स्ट्रिंग कैसी है रे बच्चा लोग, फिक्स है। उसमें केस नंबर 1 है, केस 1 फर्स्ट मोड। यहाँ पे मुझे देखना है फर्स्ट मोड की डायग्राम किस तरह की रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा लोग डायग्राम, जो स्ट्रिंग है मेरे पास वो दोनों एंड से कैसी है, दोनों एंड से फिक्स है, ऐसी है कि नहीं है, बराबर है। इसकी डायग्राम किस तरह की होगी, तो यहाँ पे एक एंटी नोड होगा और 2 नोड होने वाले हैं। कितना, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, ये दोनों फिक्स है। ये स्ट्रिंग को मैंने दोनों तरफ से फिक्स कर दिया है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा मुझे, यहाँ पे नोड होगा कि एंटी नोड होगा, नोड होगा। यहाँ पे एंटी नोड होगा और यहाँ पे नोड होगा। फर्स्ट मोड में मैं देखने चाह रहा हूँ क्या है, मेरे पास 2 नोड रहेंगे और एक एंटी नोड रहेंगे।
बराबर है। उसके बाद मैं सेकंड मोड में जाऊंगा, सेकंड मोड में 2 एंटी नोड हो जाएंगे, तो नोड कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। मतलब फर्स्ट नोड में ध्यान में कैसे रहूँगा? जहाँ पे मुझे एक लूप मिलेगा, इसको मैं लूप बोलता हूँ कि नहीं? इसको मैं क्या बोलता हूँ? लूप। एक लूप मिलेगा। कितना लूप मिलेगा? एक लूप मिलेगा। ये क्या है? ये है मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, बराबर है। ऐसा हो गया L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, किसकी? क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। लेटेड N1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड। दूसरा भी नाम है इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल, और जिसको बोलूँगा मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तीसरी फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक मतलब मैंने बोला था रिपीट, बराबर है कि नहीं? तो ये 3 नाम है, किसके 3 नाम है? N के। तो मैंने पहला वाला है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया है? फर्स्ट मोड। उसलिए मैंने सिंबल क्या ले लिया है? सिंबल क्या ले लिया है बच्चा लोग? N ले लिया है। यहाँ पे मुझे बता सकते हो आप लोग, यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू कितना होगा? मेरे पास फार्मूला कौन सा होता है? मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो V इज इक्वल टू N लैम्बडा। ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी पढ़ा है वेव में, दैट इज अ वेव वेलोसिटी। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा। ये फार्मूला बना मेरा। यहाँ पे मुझे लैम्बडा का वैल्यू निकालना है, तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था लैम्बडा कैसे निकालते हैं हम लोग। तो नोड टू नोड क्या होता है? नोड टू नोड। यहाँ पे ये नोड, उसके बाद दूसरा नोड है, बराबर है। यहाँ पे ये भी है, नोड टू एंटी नोड, एंटी नोड टू नोड, ऐसा भी जा सकते हो। लेकिन डायरेक्टली कंसेक्यूटिव मिल रहा है तो डायरेक्ट अवेलेबल है। व्हाट इज दैट? हियर L इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना है? L इज इक्वल टू कितना बोल सकता हूँ मैं? लैम्बडा बाय 2। L इज इक्वल टू कितना बोल सकता हूँ रे बच्चा लोग? L इज इक्वल टू कितना बोल सकता हूँ? L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 है क्या? उसकी लेंथ का डिस्टेंस कितना होगा? लैम्बडा बाय 2 होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस L होगा कि नहीं होगा? देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस L हो गया। चलो इक्वेशन है मेरे पास, दिख रहा है कि नहीं? इक्वेशन दिख रहा है, क्या है? N इज इक्वल टू, देयरफॉर मैंने क्या बोला? N1 इज इक्वल टू V बाय लैम्बडा, V अपॉन लैम्बडा का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पे? 2L। दैट इज अ फार्मूला। कौन सा फार्मूला हुआ? फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हुआ। अगेन V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M। ये फार्मूला मैंने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे बच्चा लोग? पढ़ा था। वेयर T इज द टेंशन एंड M इज द मास पर यूनिट लेंथ। T इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? टेंशन, एंड M इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। देयरफॉर N1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय छोटा वाला M। मेरा फार्मूला हुआ, किसका फार्मूला हुआ? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, जिसका दूसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड, जिसका तीसरा नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब क्या होता है? रिपीट होता है, मैंने पढ़ाया है आपको। तो N1 का फार्मूला मुझे मिल गया है। क्या मिला है मुझे फार्मूला? N1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M। क्या मिला? मिला कि नहीं मिला? अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे दूसरे मोड में जाना है। कौन से मोड में जाना है? दूसरे मोड में। तो केस 2 सेकेंड मोड। कौन सा मोड? सेकेंड मोड। सेकेंड मोड में लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला सेकेंड, फर्स्ट मोड में क्या एक था? एक एम्पलीट्यूड था। अभी मुझे कितना एम्पलीट्यूड, सॉरी दैट इज व्हाट? एंटी नोड। ये क्या है? एंटी नोड है, बराबर है। ये क्या है? नोड है। तो मेरे पास अभी कितना एंटी नोड था? एक एंटी नोड था और एक लूप था। ऐसी मैंने ध्यान में रखा है। अभी कितना लूप होगा सेकंड मोड में? 2 लूप होने वाले हैं। कितने लूप होने वाले हैं? 2 लूप होने वाले हैं। हो गए कि नहीं हो गए? कितने लूप हो गए? 2 लूप हो गए। दूसरी वेव के बारे में लिखता हूँ, दूसरी वेव की डायग्राम निकालता हूँ, तो वो ऐसे ही हो जाए, बराबर है। अभी पॉइंट किसको क्या बोलूँगा मैं? यहाँ पे क्या होता है?
एंटी नोड होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड, यहाँ पे कितना होगा, नोड होगा, यहाँ पे कितना होगा, नोड होगा, और यहाँ पे कितना होगा, नोड होगा। इधर से भी ये फिक्स है, ऐसे कर दिया मैं। तो दिख रहा है सेकंड मोड, सेकंड मोड में कितने एंटी नोड दिख रहे, 2 दिख रहे, और नोड कितने दिख रहे, 3 दिख रहे। यहाँ पे 2 थे, वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 था, वहाँ पे 2। तो यहाँ से यहाँ ये वाला क्या है, ये वाला उसका होता है लेंथ होता है स्ट्रिंग का लेंथ चेंज हो रहा है क्या, नहीं, सिर्फ लूप कितने हो रहे, 2 हो रहे, जिसको हमने क्या नाम दिया है, जिसको हमने नाम क्या दिया है बच्चा लोग, जिसको हमने नाम दिया है सेकेंड मोड। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है, यहाँ पे यदि फ्रीक्वेंसी निकालना है तो N2 के बारे में मैं लिखता हूँ, N2 के बहुत सारे नाम हैं, बराबर है, 3 नाम दिख रहे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी दिख रहा हूँ। N2 इज इक्वल टू सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड मोड, कि कौन सी भाषा में बात किया, मैंने मोड की भाषा में बात किया। N2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। पहली बात मोड में किया, दूसरी हार्मोनिक में किया, तीसरा यहाँ पे टर्म आने वाला है N2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। अरे बाप रे, कुछ अलग। तो ओवरटोन का मतलब क्या है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, वी कैन से दैट ओवरटोन, मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक, मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन मतलब फर्स्ट ओवरटोन कब दिख रहा है मुझे, जब फ्रीक्वेंसी कौन से मोड में है, सेकंड मोड में है, तब दिख रहा है। तो N2 के कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए। मोड की भाषा में 1 हो गया है, हार्मोनिक की भाषा में 1 हो गया, एक ओवरटोन की भाषा में हो गया। अभी मुझे वैसी प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू, ये लैम्बडा इज इक्वल टू कितना L होगा, या L इज इक्वल टू कितना लैम्बडा होगा, मैं देख लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2 होता है, बराबर है। यहाँ से ये करूँगा मैं, यहाँ पे लैम्बडा बाय 2, और यहाँ पे ये क्या है, लैम्बडा बाय 2। आप ऐसे भी जा सकते हो, नोड टू एंटी नोड टू नोड, लेकिन वो लेंदी प्रोसीजर है। यहाँ से यहाँ तक 2 नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2 होता है। अगेन 2 नोड है, कितना हो गया, लैम्बडा बाय 2। देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या हो गया, L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2, आधा प्लस आधा, L इज इक्वल टू लैम्बडा। हुआ कि नहीं हुआ, मिल गया मुझे लेंथ का वैल्यू सेकंड मोड में। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है मेरे पास, क्या है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, व्हाट इज दैट, N2। अभी फ्रीक्वेंसी कौन सी लूँगा मैं, N2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा होता है, मेरा रेगुलर फार्मूला है, इज इक्वल टू V अपॉन लैम्बडा, बराबर है कि नहीं। अभी मैं देखना चाह रहा हूँ N2, देखो मैं कैसी सॉल्व कर रहा हूँ। 2V डिवाइडेड बाय लैम्बडा का वैल्यू L है, ट्वाइस L कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया है। किसके लिए किया है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। N2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M, बराबर है कि नहीं। अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M, थोड़ा सा मैं N1 के ऊपर जा रहा हूँ, तो मुझे देखो इसके ऊपर मैंने जो राउंड किया, ये किसका वैल्यू बोल सकता हूँ मैं, N1 का वैल्यू है कि नहीं, वैल्यू है। तो देयरफॉर N2 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू N1, ये भी मुझे रिलेशन पता हो सकता है। सीधा सीधा मैं जब मल्टीपल में बोला है सेकंड मोड थर्ड मोड में, तो पहले की निकाल के सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, तो खेल ख़त्म। मुझे हर बार L की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन कैसा आया वो समझ में आ गया, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमारी प्रोसीजर चालू, यहाँ पे तो सादा सादा इक्वेशन था। N2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ N1, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड मोड इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। जगह ख़त्म हो चुकी है, जल्दी से जल्दी आपको लिखना है ताकि हम अगले मोड की तरफ जाए। चलो थर्ड मोड की तरफ चलते हैं। थर्ड मोड की खासियत क्या होगी, थर्ड मोड में कितने लूप्स होने वाले हैं, 3 लूप्स होने वाले हैं। कितने लूप्स होने वाले हैं रे बच्चा लोग, 3 लूप। थर्ड मोड डायग्राम बनाना है। पहले मैं स्ट्रिंग का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, जो कि दोनों तरफ से फिक्स है। ये ऐसी एक लाइन निकाल दिया। कितने लूप्स निकालना है मुझे, यहाँ पे 3 लूप्स निकालना है। कितने लूप्स निकालना है, 3। ये पहला, ये दूसरा,
पहला, दूसरा और ये तीसरा। हो गया। दूसरी वेव निकालने जा रहा हूँ मैं, हमारे लिए है। कितने लूप्स हो गए? 3 लूप्स हुए कि नहीं हुए? बराबर है। एक लूप, दूसरा लूप और तीसरा लूप। चलो नोड कहाँ पे होता है, एंटी नोड कहाँ पे होता है वो मार्क कर देता हूँ मैं। चलो फटाफट बता सकते हो नोड कहाँ पे होता है। यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे नोड होगा और यहाँ पे नोड होगा। यहाँ पे एंटी नोड होगा, यहाँ पे एंटी नोड होगा और यहाँ पे एंटी नोड होगा। 3 एंटी नोड, नोड 4, नोड 4। तो एंटी नोड कितना? 3। ये उसका लेंथ है, बराबर है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? λ/2। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? λ/2। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? λ/2। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हम लोग क्या बोल सकते हैं? L = λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। L = कितना होगा रे? आधा प्लस आधा प्लस आधा, 1.5 हो जाएगा। मतलब 1.5 को मैं कैसे लिखता हूँ? 3/2 λ। L का वैल्यू मिल गया। मुझे N के बारे में लिखना है। किसके बारे में लिखना है? N के। तो कौन सा मोड है? थर्ड मोड है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या हो जाएगा? N3। N3 = फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा मोड? थर्ड मोड। कौन सा मोड? थर्ड मोड। दूसरी भाषा हार्मोनिक की है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। ओवरटोन की भाषा बाकी है हमारी। तो N3 = फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक बोला था मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक? सॉरी कौन सा? ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन? सेकेंड ओवरटोन। दूसरे हार्मोनिक में पहला ओवरटोन था, तो तीसरे हार्मोनिक में कितना ओवरटोन होगा? 2 ओवरटोन होगा, बराबर है। चलो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? मैंने कहाँ से फार्मूला बनाया था मुझे पता है। V = n λ। Therefore n = what is that? Sorry, V = n λ। फार्मूला है n = V/λ। Therefore N3 = V/λ। लैम्बडा का वैल्यू कितना दिख रहा है? 3/2, बराबर है। लैम्बडा का वैल्यू कितना दिख रहा है? N3 = बराबर है N3। इधर ध्यान दे, कन्फ्यूजन नहीं होना। जो मेरा बेसिक फार्मूला है उसके साथ हमें चलना है। चलो रख दो वैल्यू। किसका वैल्यू रखना है मुझे? लैम्बडा का वैल्यू दिखना है। लैम्बडा का वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे? लैम्बडा का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है। फ्रॉम दैट इक्वेशन व्हाट इज द लैम्बडा? फ्रॉम दैट इक्वेशन क्या बोल सकता हूँ मैं? लैम्बडा = 2L/3। 2L/3 यहाँ पे लिखा मैंने, 2L/3। ये L उड़ी मार के कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? कहाँ पे जाएगा रे? ऊपर जाएगा। देयरफॉर N3 = 3V/2L। इसको मैं 3/2L × √T/m। थोड़ा सा मैंने एक सर्कल बनाया है। क्या बनाया है? सर्कल बनाया है। सर्कल तो नहीं बोलूँगा, एक आड़ा टेढ़ा शेप बनाया है जो किसका वैल्यू होता है? जो N1 का वैल्यू होता है। देयरफॉर N3 = कितना हो जाएगा? N3 = थ्राइस ऑफ N1। कितना हो जाएगा? N3 = थ्राइस ऑफ N1। ऐसा मेरा फार्मूला हो चुका है, बराबर है। ऐसा मेरा फार्मूला हो चुका है। N1, उसके बाद N2 = ट्वाइस ऑफ N1, N3 = थ्राइस ऑफ N1। मतलब हर मल्टीपल में हम N1 में निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ? इंपॉर्टेंट कीज़। क्या दिख रहा है? इंपॉर्टेंट कीज़ कि फ्रीक्वेंसी रेशो कैसी है? N1 = N2 = N3 = 1 = 2 = 3 बराबर है कि नहीं? जब मैं पहली फ्रीक्वेंसी 1 निकाल रहा हूँ तो 1:2:3 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? कभी कभी वो बोलता है प्रॉब्लम में कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5th ओवरटोन। क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 5th ओवरटोन या 7वां ओवरटोन। पहला, 7वां, ऐसा कितना भी 11वां ओवरटोन। तो हमें यही सारी प्रोसीजर करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं शॉर्ट में एक फार्मूला बनाता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ kth ओवरटोन। और n तो नहीं बोलूँगा क्योंकि n मतलब यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया फ्रीक्वेंसी। इसलिए मैं कल जो सिंबल लिया था p या k, तो आप बताओ कौन सा ले लेंगे तो बेटर है? कल जो जैसा हमने p लिया था वैसे आज भी ले लेंगे, बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी इन pth ओवरटोन। क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ओवरटोन? लेट इट बी दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी
इन पिच ओवरटोन। कौन सा? पिच ओवरटोन। तो उसके लिए फार्मूला मैंने बना दिया NP, दैट इज अ पिच ओवरटोन के लिए बोल रहा हूँ मैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P+1 इंटू V अपॉन ट्वाइस L मेरा फार्मूला है, जो मैं रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ वही फार्मूला है। वेयर P इज इक्वल टू 1 2 3 बराबर है। देयरफॉर व्हाट इज दैट? NP, व्हाट इज दैट? पिच ओवरटोन इज इक्वल टू P+1 डिवाइड बाय 2L इंटू अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M। मेरा ऐसा भी फार्मूला होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखना जा रहा हूँ फ्रीक्वेंसी इन फिफ्थ ओवरटोन। फ्रीक्वेंसी इन फिफ्थ, कौन सा? फिफ्थ ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन बोला रहे मैंने? फिफ्थ ओवरटोन। मतलब पांचवें ओवरटोन के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो पांचवें के लिए मैं कैसे निकालूंगा? चलो फार्मूला देख लेते हैं। मतलब P का वैल्यू कितना है? 5 है, बराबर है। तो N बराबर है कि नहीं? N इज इक्वल टू 5+1 डिवाइड बाय 2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय M। N इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2L इंटू T डिवाइड बाय M। N इज इक्वल टू 6 इंटू N1। कितना आ जाएगा फिफ्थ ओवरटोन के लिए? फिफ्थ ओवरटोन के लिए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा फिफ्थ ओवरटोन के लिए? 6 इंटू N1। चलो देख लेता हूँ मैं। N3 के लिए क्या है? 3 है। कितना ओवरटोन है यहाँ पे? सेकंड ओवरटोन के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं? 3 है, बराबर है। नेक्स्ट ओवरटोन 3 के लिए कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बराबर है। वैसे फिफ्थ के लिए एक सामने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो सेकंड ओवरटोन के लिए क्या आ गया? 3 इंटू N1। थर्ड ओवरटोन के लिए एक बढ़ेगा 4, फिफ्थ के लिए क्या बढ़ेगा? बराबर है। फोर्थ के लिए 5 हो जाएगा और 5 के लिए कितना हो जाएगा? 6N1। तो डायरेक्टली मैंने एक फार्मूला बनाया है किसके लिए? ओवरटोन के लिए। वो ओवरटोन के बारे में पूछता है। क्यों ऐसा क्यों पूछता है? क्योंकि बेटा हार्मोनिक मतलब मोड है, तो वो डायरेक्टली किसके बारे में, कॉम्प्लिकेशंस करने के बारे में किसके बारे में पूछता है? ओवरटोन। यहाँ से हमें कौन सा भी ओवरटोन बताने दो, कौन सा भी ओवरटोन बताने दो, तो हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में K इज इक्वल टू 5। कितने ओवरटोन के लिए? फिफ्थ ओवरटोन के लिए। यहाँ सॉरी K नहीं, P। व्हाट इज मेरा सिंबल क्या है? P। तो इस तरह से हमारा जो वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग है उसके प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। केस इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग इज फिक्स एट बोथ एंड। कौन सी? स्ट्रिंग दोनों एंड में कैसी है? फिक्स है।